नमस्कार दोस्तों आज हम ओवरव्यू करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसका एक ओवरव्यू है पूरी मशीन का। तो दोस्तों मशीन जो है ये फोर्जा काफ़ी ताकतवर, शानदार और बहुत ही अच्छी मशीन है। और रैम सिस्टम की फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है, फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की जो कंपनी है उसका ब्रांड है दोस्तों फोर्जा। तो इसी पे हम लेके चलते हैं, आपको बताते हैं मशीन का ओवरव्यू क्या क्या है मशीन में, क्योंकि उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिंपल सा जैसे देख रहे हो आप, फोर्जा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो इसकी इंजेक्शन यूनिट है 1691 वो भी मेंशन्ड है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मशीन होती है दोस्तों हमारी, वो दो भागों में प्रॉपर बांटी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दोस्तों आपका पूरा इंजेक्शन यूनिट है। जिस तरफ से इंजेक्शन होता है वो यूनिट को हम इंजेक्शन यूनिट कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ये पूरी यूनिट इंजेक्शन यूनिट है। इस पे हम बताएंगे आपको क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ दूसरा जो यूनिट होता है इंपॉर्टेंट यूनिट, वो आपका दोस्तों ये है क्लैंपिंग यूनिट। यहाँ पे हाइड्रोलिक रैम है, या तो रैम होगा आपका या तो टॉगल होगा। क्लैंपिंग मतलब होता है कि मोल्ड को बंद कराने के लिए, क्लैंप कराने के लिए जो है वो इस यूनिट का इस्तेमाल हम करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं। अगर हमने आपको बताया पहले कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग है दो भागों में बांटा जाता है, तो एक है इंजेक्शन यूनिट आपका और दूसरा है दोस्तों क्लैंपिंग यूनिट। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने जो टॉपिक है उसकी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इंजेक्शन यूनिट में आपका हॉपर यहाँ पे लगा होगा। हॉपर में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मटेरियल चार्ज करेंगे। रॉ मटेरियल जिसका प्रोडक्ट हमें बनाना होगा वो हम इस हॉपर के अंदर डालते हैं, चार्ज करते हैं। तो हॉपर से जो मटेरियल है वो आपके बैरल में चला जाता है। यहाँ पे आपका बैरल है, ये इस पर्टिकुलर ये बैरल का कवर है दोस्तों, ऊपर लगा है, इसके अंदर आपका बैरल होगा। बैरल जो है दोस्तों वो सिलेंडर शेप का होगा, हमेशा याद रखिए सिलेंड्रिकल शेप का होता है बैरल। बैरल पे क्या है दोस्तों, हीटर लगे होते हैं। ये पर्टिकुलर हीटर्स हैं। हीटर्स क्या करते हैं, हीटिंग का काम कराते हैं, आपके मटेरियल को प्लास्टिसाइज कराने का काम कराते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे थर्मोकपल लगा होगा। ये देख सकते हैं आप, हीटर के साथ साथ थर्मोकपल लगे होते हैं। थर्मोकपल क्या करते हैं दोस्तों, थर्मोकपल हीट सेंसिंग डिवाइस होते हैं। हीट सेंस करते हैं कि मतलब आपके बैरल पे जो जोन्स है वहाँ पे कितना हीटर, कितना हीटिंग आपकी आ रही है मशीन पे। तो दोस्तों बैरल की ही बात कर रहे हैं तो बता देता हूं मैं, बैरल को अलग अलग जोन में बांटा जाता है। जोन में क्यों बांटते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग जोन पे अलग अलग टेम्परेचर रखना पड़ता है, ताकि जो आपका मटेरियल है उसकी मेल्टिंग और जो है वो प्रॉपर हर चीज़ उस पर हो पाए। तो उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है इस बैरल के अंदर आखिरकार क्या होता है। तो दोस्तों इस बैरल के अंदर आपका रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू होगा। रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू क्या करता है, मटेरियल को प्लास्टिसाइज कराता है। चार्जिंग के या इंजेक्शन का सारा काम जो है आपका वो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू द्वारा दोस्तों होता है। फिर बात करते हैं दोस्तों, अगर मशीन की ही बात हो रही है तो ये जो पूरा यूनिट था आपका, ये इंजेक्शन कराने का काम करता है। ये पूरी यूनिट जो है वो क्या करता है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और है, एक चार्जिंग स्केल कहते हैं इस मशीन पे लगी है। कहीं कहीं लगी होगी, कहीं कहीं नहीं लगी होगी, पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसको कहते हैं चार्जिंग स्केल। जितना आप मटेरियल चार्ज करते हो, जितना आपका स्क्रू पीछे आएगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चार्जिंग स्केल भी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, अगर इंजेक्शन यूनिट की तरफ ही आपका ड्राइव पैनल वगैरह लगा होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ड्राइव पैनल का डिटेल्ड वीडियो भी हमारा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें सारी चीज़ें, मोटर वगैरह जो है आपकी, सर्वो वगैरह इसके अंदर होंगी। सारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ पे दिया जाता है। और जो है थोड़ा सा कॉशन वगैरह भी दिए जाते हैं कि सावधानी से, मतलब कि जब अगर आपको पूरी जानकारी हो तभी ड्राइव पैनल पे हाथ डालिए या उसको यूज़ करना है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे आपका मेन स्विच दिया जाता है दोस्तों। मतलब अब डिपेंड करता है मशीन बाय मशीन, किसी में इधर है, कहीं पे पीछे होता है। तो मशीन बाय मशीन यहाँ पे जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे मेंस का स्विच होगा आपका, इसको ऊपर कर देंगे तो ऑन हो जाएगा, नीचे कर देते हैं तो मशीन ऑफ हो जाती। तो इतनी चीज़ें हैं आपके इंजेक्शन यूनिट की तरफ दोस्तों। और साथ साथ में कुछ ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रेशर गेज दिए जाते हैं। यहाँ पे उसके ऊपर नाम भी लिखा है, जैसे इंजेक्शन एंड बैक प्रेशर। तो इंजेक्शन जितना भी होता है, प्रेशर जितना भी प्रेशर जाएगा वो आपका इस गेज पे मेंशन्ड होगा, इस गेज पे आएगा। इसकी सुई जो है ये 0 से ऊपर जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों
और जो अगर आते हैं यहाँ पे आपका पीएलसी मिलेगा मशीन पे। पीएलसी जो है इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, काफ़ी अच्छी चीज़ है और मेन कंट्रोलिंग करती है आपकी मशीन की। आपकी मशीन की जितनी कंट्रोलिंग होती है दोस्तों वो इसी पीएलसी के द्वारा होती है, कमांड वगैरह आप इसी पीएलसी पे देते हो। उसके साथ साथ इसमें इमरजेंसी स्विच भी लगाया जाता है इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए। फिर यहाँ पे आप देखिए ऊपर दोस्तों क्या है, अलार्म के लिए एक हूटर दिया जाता है जिसमें आप अलार्म वगैरह का सिस्टम जो है वो आपको पता चले कोई फॉल्ट आती है तो फिर इसी तरीके से हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम प्रेशर चेक करने के जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत होती वहाँ वहाँ दिया गया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, आप देखिए स्टेनलेस स्टील का एक शानदार सा स्ट्रॉन्ग सा मटेरियल आपको मिलेगा। इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाई बार। टाई बार क्या करता है, टाई बार जो है वो आपकी जो ये प्लेट्स होती, मूविंग प्लेट वगैरह, और इनको अलाइन करने का काम होता है मोस्टली। और जो है साथ में इसमें मोल्ड को भी इसी के अंदर टाई बार के अंदर सेट किया जाता है। टाई बार की डिस्टेंस होती है, मतलब एक टाई बार से लेकर दूसरे टाई बार के बीच में कितना गैप है वो आपका टाई बार डिस्टेंस हो जाता है। उसके साथ साथ ये मूविंग प्लेट होती है आपकी दोस्तों, ये फिक्स प्लेट होती है। ये जो फिक्स प्लेट है ये फिक्स रहेगी, इधर आपका मोल्ड का कैविटी फिक्स होता है। और ये पर्टिकुलर आप देख सकते हैं ये नोजल है आपका। नोजल मतलब कि ये इसी के ओरिफिस, मतलब इसका जो होल है यहीं से आपके मोल्ड के अंदर मटेरियल जाएगा। और दोस्तों उसके साथ साथ यहां पे आप देखिए ये आपकी मूविंग प्लेट है। ये प्लेट आपके कोर सेक्शन से अटैच होगी मोल्ड के। मोल्ड में जैसे दो भाग होते हैं, कैविटी और कोर, तो कैविटी आपकी फिक्स साइड होगी और जो कोर होगा वो मूविंग साइड होगा। ये पर्टिकुलर प्लेट आगे पीछे करेगी तो आपका मोल्ड खुलेगा और बंद करेगा। इसका ये जो आगे पीछे करेगी दोस्तों वो किसकी मदद से करती, रैम की मदद से करती है आपकी। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपके इजेक्टर्स होंगे। ये आपका एजेक्टर है एक तरीके से। एजेक्टर क्या करेगा दोस्तों, एजेक्टर आगे पीछे करेगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर एजेक्ट कराने के लिए हम इस पर्टिकुलर एजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, इसके अंदर जो है रैम है, हाइड्रोलिक रैम है। इसको आगे जब हम क्लैंपिंग यूनिट समझेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में दिखेगा कि क्या चीजें हैं। तो देख सकते हैं आप मशीन पे काफी शानदार फंक्शन दिए गए हैं। फोर्जा की मशीन है, 2800 किलो न्यूटन, मतलब 280 टन की ये मशीन। अब उसके साथ साथ यहां पे आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। यहां पे देखिए लिखा है वेस्ट ऑयल। जो आपका गंदा ऑयल होगा वो इस बॉटल में आसानी से आ जाएगा। काफ़ी अच्छा एक सिस्टमैटिक फंक्शन दिया गया है कि आप इसको आसानी से बाहर भी निकाल सकते हैं बॉटल को और वापस इसको प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। मशीन जो है दोस्तों, ये मशीन जो है काफ़ी कम साइज में काफ़ी ताकतवर मशीन बनाई गई है। इसको मतलब कि एरिया वाइज जो है बहुत प्रिसाइजली बनाया गया कि ताकि ज़्यादा जगह ना घसीटे आपकी, और जो है आपका जो एरिया है उसको बचा के रख सके। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ हीट एक्सचेंजर लगे होंगे। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा दोस्तों, हीट एक्सचेंज करेगा, मतलब हीट को थोड़ा सा एक्सचेंजिंग होता है दोस्तों कि ठंडा करना, एक तरीके से ये फंक्शन होता है इसका हीट एक्सचेंजर का। कहीं पे खुला हुआ हीट एक्सचेंजर होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा हीट एक्सचेंजर। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आप ये FRL लगा है और यहाँ पे आपका ऑयल वगैरह फिल्टर होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ वॉल्स लगी होंगी। यहाँ पे क्या है, आप एयर ब्लो वगैरह का फंक्शन जब देना होता है तो इस यहाँ पे आप जो है ब्लोइंग पाइप वगैरह लगा के जब मोल्ड में एजेक्ट कराने के लिए आपको एयर ब्लोइंग की मदद लेनी पड़ती तो वहाँ पे हम इन फंक्शंस पे वर्क करते हैं। ये दोस्तों आपका कूलिंग टावर का जो वाटर आता है मोल्ड को ठंडा करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम। इस पर्टिकुलर देखिए काफ़ी आसान और शानदार तरीके से दिया गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाउसिंग उखड़ जाती हैं तो उसीलिए इसको काफ़ी मजबूती के साथ बनाया गया। दोस्तों ये डोर आप देख रहे होगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी मशीन पे। इसको हम रियर डोर कहेंगे। ये डोर क्या होगा दोस्तों कि अगर ये खुला है तो आपकी मशीन जो है वो चलेगी नहीं, अगर आप फ्यूटेक की मशीन ले रहे हो। बाकी यहाँ पे बाईपास कर देते हैं लोग, इसका जो स्विच वगैरह है, लिमिट स्विच वगैरह, उसको बाईपास कर दिया जाता है। पर मैं यही सलाह दूंगा इसको बाईपास बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बाईपास कर देते हैं दोस्तों तो काफ़ी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी बाईपास से, और काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये रियर सेफ्टी गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस पर्टिकुलर मशीन पे ऐसा फंक्शन दिया गया जहां पे आप दोस्तों इसको बाईपास नहीं कर सकते।
उसके बाद बात करते हैं ये टॉप स्लाइडिंग डोर। इसमें एक और दरवाजा दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं टॉप स्लाइडिंग डोर। यहाँ पे देखिए, मतलब अच्छे से आपका मोल्ड वगैरह सेट हो जाए तो आप इसको स्लाइड करके बंद कर सकते हैं ताकि मोल्ड के ऊपर भी कोई चीज ना गिरे। तो ये एक अच्छा फंक्शन माना जाता है टॉप स्लाइडिंग डोर का। ये पर्टिकुलर डोर आप चाहोगे तो बाईपास कर सकते हो, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो ये, बाकी आप रियर सेफ्टी गेट और फ्रंट सेफ्टी गेट को इसमें बाईपास नहीं कर सकते हो। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। चलते हुए चल रहे हैं हम, अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिट होंगी, ये बंद होगा क्योंकि इसमें अभी जो है मशीन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, मशीनें बनती रहती हैं यहाँ पे, तो हम उस हिसाब से जो भी मशीन मिलती है उस पर हम आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। अब यहाँ पे कुछ वॉल्स लगी हैं, काफ़ी कई तरीके की वॉल है इंजेक्शन सिस्टम, ये इंजेक्शन यूनिट में ये वॉल्स, जैसे कि आपका या ये चार्जिंग वॉल है, उसके बाद नोजल फॉरवर्ड, नोजल रिट्रैक्ट, बैक प्रेशर, इस तरीके की कई वॉल्स यहाँ पे सारी लगी होंगी। ये इंजेक्शन के लिए है, ये सक बैक के लिए है, ये प्रेशर स्विच के लिए है। इस तरीके से मल्टीपल वॉल्स। बैक प्रेशर के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है एक अलग सा वॉल नीचे लगा होगा जो बैक प्रेशर फंक्शन को कंट्रोल करेगा। फिर से एक बार बता दूं, यहाँ पे आप देखोगे अगर इस मशीन पे हो, आपकी कोई और मशीन है तो कहीं और होगा, शायद लिखा हो, नहीं लिखा होगा, तब भी आप समझ जाओगे कि ये बैक प्रेशर का वॉल है। उसके बाद ये चार्जिंग का वॉल है आपका दोस्तों, चार्जिंग कराते वक्त ये फंक्शन एक्टिवेट होता है। नोजल फॉरवर्ड, नोजल रिट्रैक्ट के ये वॉल हैं आपके। प्रेशर स्विच ये है आपका, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे इंजेक्शन और सक बैक, ये इंजेक्शन और ये सक बैक का है। तो ये कुछ फंक्शन है दोस्तों कि इस तरीके से मैंने मशीन के ओवरव्यू बताने की कोशिश की कि मशीन में जो ओवरव्यू है, क्या क्या चीज़ें हैं मशीन्स में, क्योंकि उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो लगभग आपका ऑलमोस्ट जो है मैंने एक ऊपर से समरी आपको बताई मशीन की, अभी तो बहुत कुछ इसमें डिटेल में आप जानते रहोगे। एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको इस तरीके की काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं मिलती रहेंगी, आप जुड़े रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने को। लगभग मैं सारी चीज़ें सिखाता हुआ चला आ रहा हूँ, पिछले 2 सालों से मैं आपको लगातार हर एक चीज़ जो भी मिलती है सिखाने लायक वो मैं सिखाता हूँ, आगे भी सिखाता रहूँगा और आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी नॉलेज देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।